जय श्री राम। पुराणों के मुताबिक राम और शिव जी में एक प्रलयकारी युद्ध हुआ था और यह घटना उस समय पेश आई थी जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। आपने उत्तर रामायण में देखा होगा कि लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। ये वही अश्वमेध यज्ञ है और ये कहानी लवकुश कांड की पहले की है। राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में वीरों की भारी सेना कई सारे प्रदेशों पर जीत हासिल करती जा रही थी। शत्रुघ्न के अलावा इस अभियान में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल भी शामिल थे। इन वीर योद्धाओं के साथ दूसरे कई महारथी भी अपना योगदान दे रहे थे। कुछ देर बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवपुर प्रदेश पहुंचा। देवपुर में राजा वीरमणि का शासन था। वीरमणि के दो पुत्र थे, रकमांगद और शुभंगद। वहीं राजा वीरमणि के भाई का नाम वीर सिंह था, जो कि बड़े ही पराक्रमी थे। बता दें कि वीरमणि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। वीरमणि की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए थे। उन्होंने वीरमणि और उनके प्रदेश की रक्षा का वरदान दिया था। उधर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के देवपुर पहुंचते ही वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और युद्ध करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद शत्रुघ्न के नेतृत्व में अयोध्या सेना और देवपुर की सेना में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि से युद्ध किया। हनुमान का सामना वीरमणि के पराक्रमी भाई वीर सिंह और शत्रुघ्न का सामना रकमानंद और शुभांगद से हुआ। पुष्कल ने वीरमणि को मूर्छित कर दिया और वहीं हनुमान जी ने भी वीर सिंह को धराशायी कर दिया। शुभांगद और रुक्मानंद को नागपाश में बांध दिया। जब वीरमणि को होश आया तब उसने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे सहायता मांगी। महादेव ने वीरभद्र के नेतृत्व में भृंगी और नंदी सहित अपने समेत गढ़ों को युद्ध के मैदान में भेज दिया। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से पुष्कल का वध कर दिया। भृंगी ने महादेव द्वारा दिए गए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया और नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को पराभूत कर दिया। इसके अलावा भगवान शिव के गढ़ों और वीरमणि की सेनाओं ने मिलकर अयोध्या के सैनिकों को हरा दिया था। इस विपदा को देखकर शत्रुघ्न भी प्रभु राम का स्मरण करने लगे। शत्रुघ्न के स्मरण करते ही राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए थे। सबसे पहले तो उन्होंने हनुमान को नागपाश से मुक्त करवाया। पुष्कल की मृत्यु से भगवान राम बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने शिव के गढ़ों को विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों से विदग्ध कर दिया। नंदी समेत शिव के समस्त गढ़ त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए शिव से सहायता करने की गुहार लगाने लगे। उनके बुलाने पर महादेव भी युद्ध भूमि पर प्रकट हुए। उनके रण क्षेत्र में आते ही एक ऐसा तेज उत्पन्न हुआ जिससे राम की सेना मूर्छित हो गई। जब राम ने अपने सामने शिव को देखा तो सभी हथियारों को त्याग कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम ने शिव से कहा, रावण का वध भी आपकी कृपा से ही हुआ और अश्वमेध यज्ञ भी आपके आशीर्वाद से ही संपन्न किया जा रहा है, इसलिए कृपा करके इस युद्ध का अंत करें। भगवान शिव ने भी राम से कहा कि वे स्वयं विष्णु का अवतार हैं, इसलिए उनसे युद्ध करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त वीरमणि को दिए रक्षा का वरदान के लिए वे इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। भगवान शिव ने राम को संकोच छोड़कर युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। श्री राम ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध का प्रारंभ किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम ने शिव पर अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया, लेकिन कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आखिर में जाकर उन्होंने शिव द्वारा वरदान में दिए गए पशुपतास्त्र का प्रयोग करते हुए शिव से कहा, आप ही ने मुझे यह अस्त्र वरदान में देकर यह कहा था कि त्रिलोक में कोई भी इससे पराजित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। इतना कहते हुए राम ने पशुपतास्त्र को भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधे महादेव के हृदय स्थल पर जाकर लगा और भगवान शिव उनसे संतुष्ट हो गए। भगवान शिव ने राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा है वो मांग लो। वर के रूप में श्री राम ने पुष्कल और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त असंख्य सैनिकों के प्राण वापस मांग लिए। महादेव ने भी खुश होकर उन्हें तथास्तु कहा और सभी को जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने अश्वमेध का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया। तो दोस्तों, ऐसी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय श्री राम।